नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त हर्ष शर्मा और हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं राघव अयंगर, सीईओ 360 ONE एसेट। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को? देखो आप देखो तो हर इक्विटी मार्केट का तो ऊपर जाने और नीचे जाने का उसका खासियत है। जी, अ, अभी लास्ट 4-5 साल से आप देखोगे कोविड के बाद तो मार्केट बेहतर ऊपर ही चली गई है। जी, तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा हेल्थी डेवलपमेंट है। तो जी, थोड़ा एक हम बोलते हैं उसको एक टाइम करेक्शन। जी, तो 1-1.5 साल तक रफली 1 साल तक कुछ पैसे ज़्यादा बने नहीं है लोग के, हुँ, इनफैक्ट थोड़े पैसे सम स्कीम्स में टूट भी गए। जी, बट देयर इज नथिंग टू वरी। हम लोग समझ सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टर को कि ये टाइम है एक्चुअली आपका इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा टॉप अप करने के लिए। हुँ, आप अपना एसेट एलोकेशन के हिसाब से आप देखिए। अगर आपका इक्विटी कम है तो हुँ, आप थोड़ा उस ये टाइम है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डालने के लिए। जी, घबराने की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नंबर सही चल रहे हैं। जी, गवर्नमेंट बहुत तेज तरह से काम कर रही है। हुँ, बहुत रिफॉर्म्स हो रहे हैं। हुँ, हाँ, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल टेंशन है ये ट्रेड डील वेट डील लेके। जी, बट आप देखोगे अभी 4-5 महीने से हमारा सैंक्शन लगा हुआ है, 50% हुँ, टैरिफ लगे हुए हैं, बट मार्केट वो सबको डाइजेस्ट कर दिया। जी, जी। रूपी भी थोड़ा डेप्रिशिएट हुआ है। तो सर हमेशा हम लोग ट्रेंड की बात करते हैं। इस समय ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो गोल्ड और सिल्वर में ज़बरदस्त बढ़त बनती हुई दिखी है और एयूएम की बात करें आप देखिए 1 लाख करोड़ के पार निकल गया है सर। करेक्ट। आप कैसे देख रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर आगे की ग्रोथ यहाँ पर कही जा रही बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तमाम तरह की चीजें आ रही हैं कि सिल्वर और गोल्ड में आगे भी ग्रोथ बनी रह सकती है। इसको किस नजरिए से देखना चाहिए यहाँ पर? देखो मैं वही सवाल, आपका पहला सवाल का एग्जैक्ट सर वो कंटिन्यूएशन है। हाँ, अच्छा, कंटिन्यूएशन ही जी, मैं आंसर वही है। अच्छा, आप अपना एसेट एलोकेशन ठीक से कर दिए। हुँ, जब कोई एसेट क्लास तेजी से ऊपर जाती है मतलब नहीं कि आप उसके ऊपर चढ़ जाइए। हुँ, जैसे सबके एक एक अपने अपने एक रिस्क प्रोफाइल होता है। हुँ, जैसे आप यंग है जी, तो आपको भी थोड़ा गोल्ड रखना चाहिए। पहले हुँ, क्या होता था, लोग बोलते थे नहीं नहीं आप यंग है तो ज्यादा इक्विटी रखिए। जी, मेरे हिसाब से सबके पोर्टफोलियो में थोड़ा इक्विटी गोल्ड डेट सिल्वर रहना चाहिए। जी, सिल्वर इज अ इंडस्ट्रियल एसेट क्लास, सो दैट इज अ जी, वेरी इंटरेस्टिंग एसेट क्लास क्योंकि वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज न्यू एज इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं। हुँ, जैसे आप देखो ईवीज में या सेमीकंडक्टर्स में हुँ, या आपका सोलर इंडस्ट्री में सिल्वर की थोड़ी बहुत यूसेज होती है। बाकी जी, गोल्ड इज सीन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। जी, और लास्ट 5-7 साल से आप देखोगे तो बहुत सारे दुनिया के सेंट्रल बैंक्स आजकल अपना उनका भी एक एसेट होता है, वो थोड़ा हुँ, डाइवर्सिफाई करके गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। जी, तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ गया है। हुँ, इंडिया में तो वैसे ही बहुत सारा गोल्ड है, आप जानते ही हो, वी जी, हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। हुँ, तो हर हर इंसान के पास गोल्ड ऑलरेडी है। जी, प्राइस इज ओके, प्राइस इज गोइंग अप। ये सब मूवमेंट होते रहते हैं, बट गोल्ड इज अ मोर डिफेंसिव एसेट क्लास। गोल्ड को मैं देखता हूँ वो ज़्यादा गिरती भी नहीं है। जी, ऑफ कोर्स लास्ट 2-3 साल में काफ़ी चढ़ी हुई है, बट जी, एट द सेम टाइम इट इज़ वन वे टू बाय गोल्ड इज तो आप फाइनेंशियल गोल्ड खरीदो। बिल्कुल सर, ईटीएफ्स के थ्रू या मल्टी एसेट फंड्स के थ्रू, हुँ, दैट इज अ ईजियर वे, ईज़ी, सिंपलर वे टू डू इट, क्योंकि फंड मैनेजर ही आपके लिए डिसीजन ले लेंगे जी, क्या अगर गोल्ड ज़्यादा बढ़ गया सिल्वर हुँ, कम बढ़ गया तो दे विल मेक द एलोकेशन जी, ऑटोमेटिकली मल्टी एसेट। इसलिए मेरा फेवरेट है। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है, हुँ, आपको ये सब चीज़ में समझ नहीं है, हुँ, तो आप मल्टी एसेट फंड्स में इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जी। इसमें सब मिल जाएंगे आप। जी, सर मैं मल्टी एसेट फंड पर मैं आऊँगा लेकिन मैं हाँ। उससे हाँ, पहले सर मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ सर, क्योंकि अभी जीडीपी नंबर आए और हाँ जी। काफ़ी बेहतर नंबर आए अगर हम लोग ब्यूटीफुल देखें नंबर तो आया, ब्यूटीफुल परफेक्ट। नंबर आए सर। हम्म। और ऐसे में क्योंकि अब जो है अगर हम लोग बात करें कॉर्पोरेट इंक की यहाँ पे बात करें यहाँ पर तो वो स्थिति आपको क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 या फिर आने वाले क्वार्टर्स में कैसी दिख रही है? आपको लग रहा है कि अभी तक तो देखिए बहुत लंबे समय तक हमने देखा पिछले 6 क्वार्टर में स्थिति जो है नंबर्स के हिसाब से काफ़ी ठंडी रही, रिस्पॉन्स काफ़ी करेक्ट। ठंडा रहा। अब करेक्ट। थोड़ी स्थिति बेहतर होती दिख रही है। तो करेक्ट। आने वाली के अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो उस हिसाब से कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे? जो आज के रिजल्ट आए और जो हम लोग मैनेजमेंट की बात करते हैं और जनरली हम लोग डेटा देखते हैं, जी, हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर विल बी अ स्लाइटली बेटर ईयर। बेटर बेटर ईयर ओके। फ्रॉम अ रिजल्ट पर्सपेक्टिव। हुँ, इट इज टू डू विथ 3-4 थिंग्स। आई थिंक हुँ, वन इज गवर्नमेंट हैज टेकन सम वेरी बिग स्टेप्स ऑन रिफॉर्म्स। हुँ, जैसे आप जीएसटी देखो या बैंकिंग रिफॉर्म्स में बहुत आ गए, और हुँ, सब डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के सब अंग एक साथ या वेरी फोकस्ड ऑन दिस। जी, तो वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जी, पीएलआई बहुत सारे इंडस्ट्रीज में आ गए हैं। जी, दोज इंडस्ट्रीज आर डूइंग वेल, सो नंबर्स आई थिंक विल डू बेटर। सेंटिमेंट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि जैसे आपने बताया इफ समवन इज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, हुँ, अगर 2024 में इन्वेस्ट किया तो 1 साल के बाद रिटर्न ही जीरो है। हुँ, तो उस टाइम पे आप प्लीज, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आप वो अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें। जी, आप पेशेंस रखिए। जी, इसमें पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इक्विटी ऐसे एसेट क्लास है जो लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली फायदा देगी, पर शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होने का चांस है। चांस है। और ये सर बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग डेटा है क्योंकि आज कल एमफी का नंबर आया जी, तो एसआईपी के नंबर अभी भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं सर एंड और इट इज़ अ वेरी गुड सेविंग्स हैबिट। आई एम वेरी हैप्पी।
और यही एक अच्छा तरीका है फॉर समबडी हु इज नॉट कंफर्टेबल विथ इन्वेस्टिंग। ये छोटा छोटा आप अपना मंथली इंस्टॉलमेंट करके आप अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे जी स्टैगर मैनर में कर कर सकते हो। सकते हैं सर। एमफी के डाटा की आप बात करते हैं, बल्कि मैं कल ही ट्रेंड को पढ़ रहा था कि कल ही आए थे, यस सर। तो उसमें मैं देख रहा था कि स्मॉल कैप को लेकर भले ही 4 महीने में अगर हम लोग देखें एक रिस्पांस ठंडा होता है, फिर उसके बाद वापस जो है यहाँ पे निवेश को वापस जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखता है। खैर इसके ऊपर तो सर हम लोग लगातार चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन करेक्ट। एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूँ, पिछले कुछ समय में सर ग्लोबल मार्केट्स ने आउट परफॉर्म किया। अगर इंडियन मार्केट के सामने की बात करें हम लोग, अगर आप वहाँ पे देखें यूएस ग्लोबल फंड्स बेहतरीन रहे सर, 7 सिग्निफिकेंट करेक्ट। बेसिक कहे जाते हैं जो 7 टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टॉक्स हैं। टॉप 7 जी सर, वहाँ पे भी बहुत अच्छा पैसा बना है। तो क्या आपका मानना है, क्योंकि आपने एक चीज तो क्लैरिटी कर दी कि भाई अब वो दौर चला गया कि आप थोड़ा बहुत गोल्ड सिल्वर में डालिए, अब आपने कहा कि नहीं, अब नए अगर आप नए हैं, युवा हैं, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो क्या ग्लोबल फंड्स में भी यही रणनीति अपनानी चाहिए? किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए नहीं, ग्लोबल सेम फंड्स को लेकर? सेम लॉजिक। अच्छा। आप इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, जी। क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज इंडिया में नहीं है, लिस्टेड कंपनीज जो बाहर गाँव में मिल जाते हैं। जी। जैसे एआई, यूएस इज वेरी फेमस, वेरी वेरी गुड फॉर एआई। चाइना में बहुत सारे एआई हम्म। कंपनीज हैं। चाइना में फॉर एग्जांपल द लार्जेस्ट ईवी कंपनी इन द वर्ल्ड इज BYD। BYD। तो वो तो चाइनीज कंपनी है। जी। तो यहाँ पे इंडिया में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वो नहीं होगा। तो जी। मेरा मेरा वही पॉइंट है कि आप थोड़ा अपने हिसाब से, और हर इंडिविजुअल का अलग अलग एसेट एलोकेशन होता है। जी। जैसे मेरा खुद का ले लूँ तो मुझे 5-7% बाहर गाँव में ऑलरेडी है। आई एम अ बिग इन्वेस्टर इन प्राइवेट इक्विटी एसेट्स नाउ, ओके। प्राइवेट एसेट्स, जो मेरे ख्याल से अच्छे, जो छोटे कंपनी है अभी, बट होपफुली 5-10 साल में है। तो मेरा अलग नजरिया, आपका अलग नजरिया हो सकता जी। है। बट यस, इंटरनेशनल बाइंग इंटरनेशनल स्टॉक्स विदाउट रिसर्च इज वेरी रिस्की। वेरी रिस्की सर। तो आप न्यूज़पेपर खोल के जो स्टॉक 50% बढ़ गया उसमें आप कहोगे, फैंसी तो फैंसी से दूर फैंसी रह जाए। थोड़ा दूर है ना। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आप जैसे आप यू आर डूइंग अ वेरी गुड थिंग, एंड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। तो जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप प्लीज उसके ऊपर थोड़ा सेल्फ रिसर्च एजुकेटेड करें। हो, रिसर्च करो। जी। अगर आपको टाइम नहीं है जी। या इंटरेस्ट नहीं है तो किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजर को आप अपने पैसे सौंप दीजिए। जी, बिल्कुल सर। क्योंकि आपने BYD की बात करी, एक और एनवीडिया जैसी कंपनी मूरीज सर, जबरदस्त लिस्टिंग होती हुई दिखी सर उसकी भी, करेक्ट हम करेक्ट। लोगों ने देखा है यहाँ पर। अब सर मैं समझ जाता हूँ कि मार्केट में अगर अनस्टेबिलिटी है, तो ऐसे में कौन से फंड्स, क्योंकि अभी आप जिस फंड की चर्चा कर रहे थे, मैं आपसे यही समझना चाहता हूँ कि निवेशकों को किस हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए, वो बेस्ट रणनीति, बेस्ट मुफीद क्या हो सकता है यहाँ पर, कि अगर अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी हो बाजार में, उसके बाद भी जो है फंड परफॉर्म करे। मेरा सबसे फेवरेट कैटेगरी इसमें फ्लेक्सी कैप होता है ओके। इक्विटी में, क्योंकि ओके। वो आप फंड मैनेजर कुछ भी कर सकते हैं। जी। स्मॉल कैप भी जा सकता है, मिड कैप में भी जा सकता है, लार्ज कैप में भी जा सकता है, जी। परसेंटेज उनके हिसाब से। हम्म। तो फ्रॉम अ बॉटम अप पर्सपेक्टिव, फ्लेक्सी कैप इज अ वेरी गुड कैटेगरी। जी। जो पहली बार अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मल्टी एसेट में आना चाहिए। ठीक है सर। बिकॉज एक अगर समबडी कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करे और थोड़ा लॉस हो जाता है, तो आदमी शुड नॉट लूज इंटरेस्ट। हम्म। ये एक हैबिट है। जी। ये एक गुड हैबिट है सेविंग्स का। आप यहाँ तक आ गए, तो फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी एसेट आर माय फेवरेट। बट जैसे आपका अगर समय का टाइम ज़्यादा है तो प्लीज़ पुट मनी इन स्मॉल कैप, प्लीज़ पुट मनी इन मिड कैप। जैसे स्मॉल कैप में इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, बट उसके लिए समय चाहिए। जी। तो जो भी आज के स्मॉल कैप में आ रहा है, तो मिनिमम मेरे हिसाब से 10 साल तो रहना चाहिए। सर। और यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि ये ऊपर नीचे बहुत होंगे। मिड जी। कैप थोड़ा कम, लार्ज कैप इज मोर स्टेबल। सो ऑब्वियसली फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप इज इजी। बट ये सब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मेरा प्रेफरेंस है कि आप फ्लेक्सी कैप में डालिए। इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। फ्लेक्सी कैप में हमने बताया वेरी सर। गुड स्टार्टिंग पॉइंट। 2026 की बात करें सर, आपको कौन से सेक्टर्स लग रहे हैं जहाँ पे एक बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है? क्योंकि अभी हमने पिछले कुछ समय में देखा कि स्मॉल कैप ने बहुत अंडर परफॉर्म किया, मिड कैप ने उससे थोड़ा सा बेहतर समझ लिया, लेकिन लार्ज कैप में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, वो भी सिलेक्टिव स्टॉक्स की अगर हम बात करें। यहाँ पे फंड्स के हिसाब से भी अगर हम लोग देखें, 2026 में आपको क्या लग रहा है, कहाँ देखना चाहिए निवेश को? नहीं, तो आई थिंक लार्ज कैप इज अ सेफ प्लेस टू इन्वेस्ट। ओके। तो ये सब बड़े बड़े कंपनी है, जी। इनके पास पुराने ट्रैक रिकॉर्ड है, इनके जी। पास मोड बने हुए हैं। मतलब अगर बड़ा कंपनी का एक बड़ा सा एडवांटेज है, जी। ब्रांड्स बने हुए हैं। तो अगर किसी को थोड़ा रिस्क कम लेना है तो आई थिंक लार्ज कैप इज द प्लेस टू गो। ठीक है। मिड कैप में थोड़ा ऑफ कोर्स लास्ट थोड़ा इट इज येट सम स्टॉक्स आर येट लिटिल ओवर वैल्यूड, सो वन नीड्स टू बी बिट केयरफुल, या लंबा समय के लिए डालिए। स्मॉल कैप आई थिंक इज अ गुड प्लेस फॉर द नेक्स्ट 1-2 years। बट ये एक चीज है, क्या ये सब तीनों में अगर स्मॉल कैप बेस्ट वे टू आल्सो डू इज टू इन्वेस्ट ग्रेजुअली।